जारा के पास सब कुछ था, या दुनिया को ऐसा लगता था। उसका नाम बड़े बड़े आर्किटेक्चर मैगजीन्स के कवर पर होता था। उसके मिनिमलिस्ट शिक लंदन पेंटहाउस की शेल्फ्स पर अवार्ड सजे रहते थे। उसने ऐसी स्काई स्क्रेपर्स डिजाइन की थीं जो आसमान चूमती थीं, ऐसी बिल्डिंग्स जो शहरों के स्काईलाइंस को बदल देती थीं। हर सक्सेस एक चमकता हुआ सितारा था, लेकिन इन सितारों में कोई गर्माहट नहीं थी। वो सिर्फ उसके अंदर के खालीपन को रोशन करते थे। एक ऐसा दर्द जिसे कोई अवार्ड कम नहीं कर सकता था। एक खालीपन जो हर नई जीत के साथ बढ़ता जाता था। वो अपने बनाए महल की रानी थी, लेकिन वो महल ठंडा लगता था, बहुत ज्यादा ठंडा। उसके दिन मीटिंग्स, ब्लूप्रिंट्स, साइट विजिट्स में निकल जाते थे। इंपॉर्टेंट लोग उसकी राय मांगते थे, उसके विजन की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी रातें अलग थीं। वो शांत थीं, बहुत ज्यादा शांत। शहर की लाइट्स नीचे टिमटिमाती थीं, लाखों दूर के हीरों की तरह। वो अक्सर अपनी बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी रहती थी, बाहर देखती हुई, पर कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ एक औरत का अक्स। एक ऐसी औरत जिसने बहुत कुछ हासिल किया था, एक ऐसी औरत जो बिल्कुल अकेली महसूस करती थी। उसके आलिशान अपार्टमेंट में चुप्पी कान फाड़ देने वाली थी। वो चीख चीख कर कहती थी कि कुछ तो गायब है, कुछ बहुत जरूरी, कुछ जो उसने बहुत पहले खो दिया था। उसे वो वक्त याद था जब उसके सपने सीधे साधे थे, जब खुशी स्क्वायर फुटेज या स्टील में नहीं नापी जाती थी, वो तो हंसी मजाक में नापी जाती थी, तारों भरे आसमान के नीचे कानाफूसी किए गए राजों में। वो वक्त किसी और जन्म जैसा लगता था, उस जन्म से पहले जब एम्बिशन उसका अकेला साथी बन गया था। इससे पहले कि सक्सेस ने उसके दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी, उसने उस खालीपन को भरने की कोशिश की, काम से, ट्रैवल से, कुछ पल के डिस्ट्रैक्शन से। लेकिन खालीपन वहीं का वहीं रहा, एक जिद्दी साया, एक प्यार की लगातार याद दिलाता हुआ जो कभी था, एक प्यार जो अब नहीं था, या उसे ऐसा लगता था। शहर हलचल, शोर और बेपनाह एनर्जी का धुंधला सा मंजर था। ज़ारा उसमें एक शांत कमांड के साथ घूमती थी। दुनिया के सामने उसका चेहरा पुरसुकून कॉन्फिडेंस वाला था, अंदर एक तूफान मचा हुआ था, एक खामोश बेचैन तड़प, कनेक्शन के लिए, मीनिंग के लिए, एक ऐसा हाथ थामने के लिए जो सिर्फ बधाई देने के लिए उसका हाथ न मिला रहा हो। उसे एक अलग तरह के स्काईलाइन की चाहत थी, कंक्रीट और ग्लास वाला नहीं, बल्कि साझा उम्मीदों और प्यारे सपनों वाला। जिस रास्ते को उसने चुना था वो उसे उसके प्रोफेशन की ऊंचाई पर ले गया था, लेकिन वो अक्सर सोचती थी कि क्या वो सच्ची खुशी का रास्ता भटक गई थी। एक उदास ट्यूसडे की सुबह कुछ बदला। शायद वो लंदन की लगातार बारिश थी जो उसकी खिड़की पर भूली बिसरी यादों की तरह दस्तक दे रही थी, या शायद उसके कैलेंडर पर तारीख थी, एक एनिवर्सरी जिस पर कोई निशान नहीं था, सालों से मनाई नहीं गई थी, पर उसके दिल को याद था, उसे हमेशा याद रहता था। एक पुरानी किताब देखते हुए एक धुंधली सी तस्वीर फिसल गई, एक जवान लड़की, उसका खुद का चेहरा खिलखिलाता हुआ, उसके बगल में एक जवान लड़का, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई, सपनों से भरी हुई, अली। उसका नाम उसके जहन में गूंज उठा, किसी दूर किनारे से आई एक सरगोशी, एक भूली हुई धुन। तस्वीर उसके हाथों में गर्म महसूस हुई, उसकी जिंदगी के ठंडे बेजान माहौल से बिल्कुल अलग। ये उस अतीत की निशानी थी जिसे उसने बहुत गहरे दफना दिया था, एक अतीत जो धूप से भरा था और समंदर की खुशबू से, और एक ऐसे प्यार से जो खुद समंदर जितना विशाल लगता था। अचानक भाग जाने की इच्छा बहुत तेज हो गई, शीशे की टावर्स को पीछे छोड़ने की, कभी न खत्म होने वाली मीटिंग्स को, पोलाइट तालियों को। उसे ऐसी हवा में सांस लेनी थी जो सक्सेस से फिल्टर न हुई हो, ऐसी हवा जिसमें उस चीज की खुशबू हो जिसे उसने सच में संजोया था, जिसे उसने लापरवाही से या शायद मजबूरी में जाने दिया था। उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया, अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की, एक छोटा सा बैग पैक किया, इंपल्सिवली, बिना सोचे समझे। ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। वो मेटिकुलस आर्किटेक्ट, बड़े बड़े डिजाइन्स की प्लानर, लेकिन ये लॉजिक की बात नहीं थी, ये एक एहसास की बात थी, एक खिंचाव की, कुछ ढूंढने की बेचैन जरूरत। या किसी को उसने एक टिकट बुक की, किसी एग्जॉटिक नए शहर की नहीं, किसी और आर्किटेक्चरल अजूबे की नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की जहां वो 15 सालों से ज्यादा वक्त से नहीं गई थी। सी ब्रीज नाम का छोटा सा समंदर किनारे बसा शहर, जहां उसके दिल ने कभी सच्ची खुशी जानी थी और सच्चा गम भी। ये फैसला अनजाने में छलांग लगाने जैसा लगा, फिर भी अजीब तरह से ये घर वापस आने जैसा भी लगा। उसके कॉलीग्स हैरान होंगे, उसके राइवल्स कानाफूसी करेंगे, लेकिन ज़ारा को कोई परवाह नहीं थी। सालों में पहली बार
वो कुछ सिर्फ अपने लिए कर रही थी, अपने करियर के लिए नहीं, अपनी इमेज के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह में बसे उस खामोश लगातार दर्द के लिए। वो वापस जा रही थी, वापस जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और शायद वापस जहां सब कुछ गलत हो गया था, समझने के लिए, याद करने के लिए, या शायद बस कुछ असली महसूस करने के लिए। इतने वक्त बाद, बहुत ज्यादा वक्त बाद। सी ब्रीज नाम खुद एक हल्की सी आह जैसा था। ट्रेन का सफर वक्त में पीछे जाने जैसा लगा। चहल पहल वाले महानगर की जगह हरे भरे टीलों ने ले ली। फिर आखिर में समंदर की पहली झलक, एक शानदार चमकता हुआ नीला रंग, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे याद था। शहर बदल गया था, जाहिर है। नई दुकानें, ताजे पुते हुए मकानों के अगले हिस्से, लेकिन उसका असली रूप वही था। तंग घुमावदार गलियां, हवा में नमकीन महक, सर पर चिल्लाते समुद्री पक्षी, ये उसके थके हुए मन के लिए मरहम जैसा था। एक खामोश सुकून जिसकी उसे इतनी गहरी चाहत थी, ये उसे एहसास ही नहीं हुआ था। उसे शांति महसूस हुई। उसने बंदरगाह के पास एक छोटे से सादे गेस्ट हाउस में चेक इन किया। वैसे बड़े होटल्स नहीं जिनकी उसे आदत थी, लेकिन ये सही लगा, ज्यादा असली। अपनी खिड़की से वो पानी में तैरती फिशिंग बोट्स देख सकती थी। वो बीच पर खेलते बच्चों की दूर से आती हंसी सुन सकती थी। यादें उस पर हावी हो गई, लहरों की तरह। अली के साथ किनारे पर हाथ में हाथ डालकर घूमना, पुराने लकड़ी के पियर पर आइसक्रीम खाना, सूरज को आसमान में सुर्ख रंगों से रंगते हुए देखते हुए सपने बुनना। हर याद खट्टी मीठी चुभन थी, एक ऐसी खुशी की याद जो अब सपने जैसी लगती थी। उस दोपहर बाद वो बीच पर टहलने निकली। रेत उसके पैरों के नीचे नरम थी, वही रेत जिसने सालों पहले उनके कदमों के निशान संभाले थे। उसे उनकी पुरानी जगह मिल गई, एक सुनसान खाड़ी, पुरानी चट्टानों से घिरी। वो अब भी वही थी। वक्त ने उसे छुआ नहीं, जैसे इंतजार कर रही। वो एक चिचनी भूरे पत्थर पर बैठ गई, जिसे वो हमेशा अपना सिंहासन कहती थी। लहरें किनारे से ताल से टकरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो वही है, उसके पास। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। शहर अतीत और वर्तमान का एक ताना बाना था। छोटा सा सिनेमा जिसके पोस्टर फीके पड़ गए थे, वो पार्क जहाँ उन्होंने एक पेड़ पर अपने नाम के पहले अक्षर खोले थे। कुछ चीजें चली गई थी, नई चीज होने की जगह लगी, लेकिन उसके दिल के जरूर निशान नहीं थे। और पर एक सवाल था, सरगोश, एक खुशहाल वक्त की धुंधली सी तस्वीर, दर्दनाक थी, फिर भी वो सुकून देने वाला भी था। तकलीफ का सामना करना, उस प्यार को मानना जिसने उसे बनाया था, उसकी गैर मौजूदगी में भी ये यात्रा एक तीर्थ यात्रा थी। अगले दिन आसमान में बादल छाए हुए थे। एक हल्की उदास बारिश होने लगी। ज़ारा खुद को द सॉल्टी मग की तरफ खींचा हुआ पाई। उनका पसंदीदा कैफे, उस पर नया पेंट हुआ था। साइन थोड़ा अलग था, लेकिन ताजी बनी कॉफी और बेक्ड पेस्ट्रीज की खुशबू जानी पहचानी और सुकून देने वाली थी। उसने खिड़की के पास एक टेबल चुनी। बारिश की बूंदों को शीशे पर एक दूसरे से होड़ लगाते हुए देख रही थी। कैफे शांत था, बस कुछ लोकल लोग अपने गर्म ड्रिंक्स पी रहे थे, अपने ख्यालों में खोए हुए। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, एक खामोश आत्मनिरीक्षण। उसने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वैसी जैसी अली को पसंद थी। ये सोचकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसके बाद एक जाना पहचाना दर्द उठा। वो धीरे धीरे कॉफी पीने लगी, गर्माहट को अपने अंदर महसूस करते हुए। बारिश तेज हो गई। उसके और बाहरी दुनिया के बीच एक पर्दा सा बन गया। उसे आरामदेह लगा, सुरक्षित। वो काम के बारे में नहीं सोच रही थी, डेडलाइंस के बारे में नहीं। इस छोटे से कैफे, इस पल के सिवा कुछ नहीं। ये एक राहत थी, उसकी तेज रफ्तार जिंदगी में एक जरूरी ठहराव। बारिश की आवाज सुकून दे रही थी। तभी कैफे के दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी। एक नया कस्टमर। ज़ारा ने तुरंत ऊपर नहीं देखा। वो अपनी उंगली से भाप वाली खिड़की पर पैटर्न्स बना रही थी, ख्यालों में खोई हुई। वो शख्स उसकी टेबल के पास से गुजरा, काउंटर की तरफ। एक डार्क कोट की हल्की सी झलक, एक कॉन्फिडेंट चाल। उसके चलने के अंदाज में कुछ था, एक हल्की सी जान पहचान। उसने यादों के एक धागे को खींचा। उसके अंदर गहरे, लगभग भूला हुआ, पर पूरी तरह नहीं। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई।
एक अनजाने में हुई पहचान। उसने ऑर्डर दिया। बारिश और काफे के शोर में उसकी आवाज दब गई थी, लेकिन फिर वो मुड़ और एक पल के लिए दरवाजे से आती धुंधली रोशनी में उसका प्रोफाइल दिखाई दिया। उसकी सांस गले में अटक गई, उसका हाथ हवा में ही जम गया। जमने की वो बनावट, कंधों को रखने का वो अंदाज, ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? इतने साल बाद इस छोटे से काफे में, इस छोटे से शहर में उसका दिमाग घूम गया। अविश्वास और अचानक आई उम्मीद की चमकाने वाली लहर के बीच जंग छिड़ गई। या ये डर था या दोनों। उसे अपनी धड़कन तेज होती महसूस हुई। वो बोल नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। वो बस उसे देख सकती थी। अपनी यादों के जवान लड़के की तस्वीर को अपने सामने खड़े इस आदमी से मिलाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी टेबल के पास आकर रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक जंगली ताल की तरह। उसने झिझकते हुए एक कदम उठाया, फिर दूसरा। उसकी टेबल की तरफ। उसने उसे अपनी तरफ आते देखा, जैसे किसी सपने में हो या कोई याद खुद को दोहरा रही हो। उसका दिमाग इस सच्चाई को समझने में संघर्ष कर रहा था। अली, यहां, अभी। ये नामुमकिन लग रहा था, अजीब। फिर भी वो वहां था, उसकी तरफ चल रहा था। वक्त की धुंध से गुजरते हुए, खामोशी और जुदाई के सालों से गुजरते हुए उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुई, बस जरा सी। पर उसने देख लिया। वही सदमा उसकी आंखों की गहराई में भी था। उसके हाथ में कॉफी का कप खतरनाक तरीके से झुक गया। वो अपनी जगह पर जम सा गया था, जैसे वो वक्त खींच गया, लचीला हो गया। उसे गहरी नजर में हजारों अनकहे शब्द उनके बीच से गुजरे। सरप्राइज, दर्द, पछतावा और कुछ झिझक भरा, नाजुक, अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी की तरह। क्या ये तड़प हो सकती थी, या वो बस अपने बेचैन जज्बात उस पर डाल रही थी? उसने अपनी कॉफी ली और फिर वो मुड़ा, पूरी तरह। उसकी आंखों ने काफे को देखा, पहले यूं ही, फिर वे उसकी आंखों से मिली और वहीं ठहर गई। दुनिया जैसे थम सी गई। बारिश, कपों की खनक, धीमी बातचीत, सब कुछ एक धुंधले शोर में बदल गया। सिर्फ पहचानने का सदमा था, एक झटका जो उसके पूरे वजूद में दौड़ गया। अली, वो वही था। उम्र ज्यादा थी, हाँ, तजुर्बे की लकीरें उसकी आंखों के आसपास थीं। कनपटी पर थोड़े सफेद बाल, लेकिन बिना किसी शक के अली। वो आदमी जिससे उसने प्यार किया था, वो आदमी जिसे उसने खो दिया था। ज़ारा, उसकी आवाज अब ज्यादा गहरी, ज्यादा गूंजदार, पर अब भी इतनी जानी पहचानी। उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। जिस तरह उसने उसका नाम लिया, जैसे वो कोई कीमती चीज हो जो बहुत वक्त से छुपी हुई थी, अब रोशनी में लाई गई हो। आखिर में उसे अपनी आवाज मिली, बस एक हल्की सी सरगोशी। अली। सिर्फ उसका नाम, लेकिन उसमें 15 सालों का बोझ था। 15 साल सोचने के, दर्द के, काश के। उनके बीच की हवा अनकहे जज्बातों से भरी थी। साल पिघल गए और फिर भी वे उनके बीच एक गहरी खाई की तरह खड़े थे। उसने पूछा, क्या वो उसके साथ बैठ सकता है? एक पोलाइट फॉर्मेलिटी, जैसे वो बस जान पहचान वाले हों। उसने हां में सर हिलाया। अब भी इतनी हैरान थी कि ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। वो उसके सामने बैठ गया। छोटी सी टेबल अचानक बहुत ज्यादा पर्सनल और चार्ज्ड महसूस होने लगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सच में देखा, अतीत के निशान ढूंढते हुए, वक्त के गुजरने को मानते हुए। खामोशी कुछ पल के लिए खींच गई, अजीब नहीं बल्कि अनकहे सवालों से भरी हुई, उनके साझे इतिहास के बोझ से भरी हुई। बारिश खिड़की पर अपनी हल्की थपकी देती रही, उनके अचानक मिलने का साउंड ट्रैक बन गई। फिर बातें शुरू हुई, पहले झिझकते हुए, फिर ज्यादा आसानी से। वे घंटों बातें करते रहे। कॉफी ठंडी हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने उसे बताया कि उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी कैसी रही, मुश्किलें, उसके परिवार का उनके रिश्ते के लिए अड़ियल विरोध, उसके बिना जो सपोर्ट नेटवर्क उसके पास था, खुद को कुछ बनाने का उसका संघर्ष। वो सी ब्रीज में ही रुक गया था। वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो जगह उससे और उनकी यादों से बहुत ज्यादा भरी हुई थी। उसने अपनी सारी एनर्जी एक छोटी सी बोट बनाने की बिजनेस में लगा दी थी। वो मामूली थी, पर उसकी अपनी थी। जोया सुनती रही, उसका दिल दुख और समझ के मिले जुले एहसास से दुख रहा था। उसने उसे अपनी कहानी बताई, अपने एम्बिशियस माता पिता का दबाव, वो ध्यान से लिखे गए पत्र जिनसे लगता था कि वो आगे बढ़ चुका है, दूसरों द्वारा मन में बिठाया गया ये विश्वास कि वो अब उससे प्यार नहीं करता, कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, दर्दनाक यादों से दूर अपनी नई एक जिंदगी बनानी चाहिए।
उसने अपनी सक्सेस और उससे आए खालीपन के बारे में बताया, इस एहसास के बारे में कि वो एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ गई थी जो गलत दीवार से टिकी थी। उनके अलग होने की सच्चाई गलत फहमियों, दखलंदाजी और जवानी की लाचारी का एक उलझा हुआ जाल थी। उन्होंने दर्द, गुस्से, सालों की गलत फहमियों के बारे में बात की। हर शब्द पुराने जख्मों को ध्यान से खोलने जैसा था। ये मुश्किल था, कभी कभी बहुत दर्दनाक, लेकिन जरूरी भी था। मन हल्का करने वाला। आखिर उन सवालों को जुबान देना जो उन्हें इतने वक्त से सता रहे थे, जवाब सुनना, ये समझना कि वे दोनों शिकार थे, हालात के, समाज के दबाव के, उनके लिए लिए गए फैसलों के और उन फैसलों के जो उन्होंने खुद लिए थे। अधूरी जानकारी के साथ, टूटे हुए दिलों के साथ, उनके आसपास का काफी धुंधला हो गया। वे अपनी ही दुनिया में थे, अतीत के पछतावों और वर्तमान के खुलासों की दुनिया में। जैसे जैसे वे बातें करते रहे, अय्यान का चेहरा नरम पड़ गया। फिर कुछ नया सा झलका। वो झिझका। मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज नरम थी। जोया के मन में एक डर सा बैठ गया। एक बीवी, उसके बिना बसाई कोई और जिंदगी। इसकी उम्मीद तो थी ही, जाहिर है। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लगभग एक पूरी जिंदगी। उसने खुद को संभाला, एक नए तरह के दर्द के लिए तैयार हुई। उस दर्द के लिए जो कभी वापस नहीं पाया जा सकता था। भले ही वे अतीत को सुलझा रहे थे, वर्तमान की अपनी उलझनें थी। उसने सिर हिलाया, अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए। अपने दिल में अचानक उठी ठंडक को छिपाने की कोशिश करते हुए वो मुस्कुराया। एक सच्ची प्यारी मुस्कान, वैसी जैसी उसे बहुत अच्छे से याद थी। वो स्कूल से बस आता ही होगा। वो एक बेटा। उसे राहत महसूस हुई। फौरन बाद में जिज्ञासा की एक लहर आई और एक अजीब सा एहसास, कुछ और, जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। अय्यान ने अपना वॉलेट निकाला। वो थोड़ा झिझका, फिर एक पुरानी सी तस्वीर निकाली। उसने उसे टेबल पर खिसका दिया। जोया ने उसे उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये एक छोटे लड़के की तस्वीर थी, करीब 7-8 साल का, हंसती हुई आंखों और घने बिखरे काले बालों वाला, बिल्कुल वैसे जैसे अय्यान के हुआ करते थे। शक्ल इतनी मिलती थी कि हैरानी हो। अजीब तरह से ये ऐसा था जैसे वो उस अय्यान का छोटा रूप देख रही हो जिसे वो जानती थी, अपनी धुंधली तस्वीरों वाले अय्यान का। उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में लड़का, वो सिर्फ अय्यान जैसा नहीं था, कुछ और भी था। एक झलक उसकी मुस्कान के घुमाव में, उसकी आंखों की बनावट में। ये एक पल का ख्याल था, नामुमकिन, और फिर भी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक जंगली, उम्मीद भरी, डरावनी ताल। इसका नाम आदम है, अय्यान ने धीरे से कहा, उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए। इसकी मां, वो कुछ साल पहले गुजर गई, कैंसर था। जोया ने तस्वीर से नजरें उठाई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, अनकहे सवालों से भरी हुई। आदम, एक खूबसूरत नाम, मतलब इंसान या जमीन, एक शुरुआत। उसने अय्यान की आंखों में प्यार देखा जब वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था, और वो उदासी जो उसकी गुजरी हुई बीवी का जिक्र करते वक्त भी थी। कहानी खुल रही थी, परत दर परत, एक जी हुई जिंदगी को दिखाती हुई। एक जिंदगी जो चलती रही थी, दिल टूटने के बावजूद, जुदाई के बावजूद। और अब ये बच्चा, ये प्यारा सा लड़का, जो उस प्यार जैसा दिखता था जिसे उसने खो दिया था, या शायद वो प्यार जो वापस अपना रास्ता ढूंढ रहा था। काफे का दरवाजा फिर से बजा। एक छोटा सा बच्चा अंदर आया, अपने चमकीले पीले कोट से बारिश की बूंदें झाड़ते हुए। पापा! उसने पुकारा। उसकी आवाज साफ और खुशमिजाज थी। वो उनकी टेबल की तरफ भागा। ये आदम था, तस्वीर वाला लड़का, असल में और भी प्यारा। जोया को देखकर वो अचानक रुक गया। उसकी काली आंखें बिल्कुल अय्यान जैसी, हैरानी से भरी हुई। अय्यान मुस्कुराया, अपने बेटे के गीले बालों को सहलाते हुए। आदम, ये जोया है, मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त। आदम ने जोया को देखा। एक शर्मीली मुस्कान उसके होठों पर आई। हेलो? उसने धीरे से कहा। जोया का दिल पिघल गया। जोया खुद को मुस्कुराते हुए पाई, एक सच्ची प्यारी मुस्कान। हेलो आदम, उसने कहा। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा नरम थी। उसमें एक मासूमियत थी, एक चमक जो दिल मोह लेती थी। अय्यान उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर थी। आदम एक बच्चे की बेझिझक जिज्ञासा के साथ बातें करने लगा। स्कूल में अपने दिन के बारे में, एक ड्राइंग के बारे में जो उसने बनाई थी। जोया सुनती रही, खोई हुई सी।
उसे उसमें अय्यान की बहुत सी झलकें मिली, उसके तौर तरीके, उसकी बोलती आंखें, और फिर भी कुछ हल्का सा अनकहा सा था जो उसे अपनी याद दिलाता था। ये अद्भुत भी था और दिल को छू लेने वाला भी। जब आदम बात कर रहा था, अय्यान और जोया ने एक दूसरे को देखा। ऐसी नजरें जो मतलब से भरी थी, समझ से। बच्चे की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया। इसने उनके मिलने को एक नया पहलू दिया, वर्तमान की सच्चाई का एहसास और भविष्य की संभावना का। अतीत के जख्म अब भी थे, वे जादुई ढंग से गायब नहीं हुए थे, लेकिन आदम जिंदगी के चलते रहने का प्रतीक था, एक अलग रूप में प्यार का। वो एक पुल था, अनजाने में दो ऐसे लोगों को जोड़ रहा था जो वक्त और गलतफहमी के एक विशाल समंदर से अलग हो गए थे। वो अय्यान की जिंदगी का एक जीता जागता हिस्सा था। बाद में जब आदम अय्यान के बैग से निकाले क्रेयॉन से ड्राइंग बनाने में मग्न था, अय्यान ने जोया को देखा। मैंने तुम्हारे बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया जोया, एक भी दिन नहीं। जोया की आंखें भर आईं। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया अय्यान। मुझे पता नहीं था, मैं समझी नहीं। हवा जज्बात से भारी थी, अनकही माफियों से, इस धीरे धीरे होते एहसास से कि शायद, बस शायद अभी देर नहीं हुई थी। अतीत का दर्द असली था, लेकिन वो कनेक्शन भी असली था जो अब भी उनके बीच धड़क रहा था। वो उम्मीद भी असली थी जिसे आदम की मासूम मौजूदगी ने जैसे जला दिया था। बारिश आखिरकार रुक गई थी। जब वे काफे से बाहर निकले तो बादलों के बीच से एक हल्की फीकी धूप निकल रही थी। इसने सी ब्रीज की गीली सड़कों पर एक नरम उम्मीद भरी चमक बिखेर दी। आदम आगे उछल कूद कर रहा था, एक आवारा कबूतर का पीछा करते हुए। उसकी हंसी साफ हवा में गूंज रही थी। अय्यान जोया के साथ चल रहा था। एक पल के लिए उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई। पहले के जज्बातों का तूफान थम गया था, एक शांति का एहसास छोड़ गया था और एक खामोश इंतजार, जैसे सुबह होने से ठीक पहले का एहसास। दुनिया नई लग रही थी, धुली हुई सी। अय्यान रुका, वो उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें गंभीर थीं, पर एक नरम गर्माहट से भरी थीं। जोया, मुझे पता है बहुत साल गुजर गए हैं, बहुत पानी पुल के नीचे से बह चुका है। हम अतीत को नहीं बदल सकते, हम उन सालों को वापस नहीं पा सकते। वो रुका, उसका हाथ पकड़ते हुए। उसका स्पर्श जाना पहचाना था, सुकून देने वाला। लेकिन भविष्य का क्या? क्या हो अगर हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकें? साथ में उसकी नजर गहरी थी, कुछ ढूंढती हुई, उम्मीद भरी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहा था, वो आदम के लिए भी पूछ रहा था, एक पूरे परिवार के मौके के लिए। जोया ने उसके हाथ को देखा जो उसका हाथ थामे हुए था। फिर उसकी आंखों में उसने वहां सच्चाई देखी, नाजुकी, वो प्यार जो टिका रहा था। सब कुछ के बावजूद उसने लंदन में अपने बड़े खाली पेंट हाउस के बारे में सोचा, अपने चमकते अकेले करियर के बारे में। और फिर उसने अय्यान को देखा और आदम को, जो अब उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यहां जिंदगी थी, यहां गर्माहट थी, यहां उस खुशी का मौका था जो इतने वक्त से उसे नहीं मिली थी। एक अलग तरह की सक्सेस, एक सक्सेस जो प्यार में नापी जाती है और साझा पलों में और परिवार में। जोया के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे, राहत के, उभरती हुई उम्मीद के। हाँ अय्यान, हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। जवाब में उसकी मुस्कान चमक उठी। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया। आदम उनके पास पहुंचा, अपना छोटा सा हाथ अय्यान के दूसरे हाथ में डालते हुए, और फिर हैरानी की बात है, जोया का हाथ भी थाम लिया। वे तीनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, हल्की धूप में नहाए हुए। एक नई शुरुआत, एक साझा आसमान, एक भविष्य का वादा, साथ में आखिरकार